Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss here a new contact force and that new contact force is here dear students friction. तो बेटा हम पढ़ रहे हैं कंटैक्ट फोर्स और अगेन इन द चैप्टर किस चैप्टर में है बेटा क्या पढ़ना है पहले कंटैक्ट फोर्स में नहीं लिखा लेकिन बेटा हम यहाँ है एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ठीक है ना। तो बेटा हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी हमने टेंशन के बारे में बातें की है चर्चा की है और बेटा हमने डिस्कशन की है किसके बारे में नॉर्मल के बारे में हमने डिस्कस किया टेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक और कंटैक्ट फोर्स है और दैट कंटैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन। तो बेटा आज किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में फ्रिक्शन पढ़ेंगे बेटा आज। तो सुन लीजिए फ्रिक्शन क्या है व्हाट इज फ्रिक्शन हियर ओके वेरी नाइस। तो बेटा फ्रिक्शन फर्स्ट थिंग है फ्रिक्शन इज ए कंटैक्ट फोर्स। ये बेटा कौन सा फोर्स है कंटैक्ट फोर्स है पहली बात। लेकिन बेटा क्या है ये नॉर्मल और नॉर्मल भी कंटैक्ट फोर्स है फ्रिक्शन भी कंटैक्ट फोर्स है बेटा ठीक है ना। लेकिन जो फ्रिक्शन है बेटा ये कंटैक्ट फोर्स होता है टेंजेंशियल इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंशियल सरफेस इट इज a tangential force it is that part of contact force which acts tangentially between the two surfaces which are in contact with each other। तो बेटा लिखेंगे यहाँ it is a tangential force it is a tangential force but is a contact force बेटा लिखा मैंने। अब बेटा मैंने ये दो बातें इंपॉर्टेंट दो बातें लिखी इट इज a contact force पहली बात और दूसरी बात बेटा मैंने लिखा it is a tangential force that is it acts along it acts in a direction along the direction of two contact surfaces which are in contact with each other। This force does not act normally but it acts tangentially between the two surfaces okay very nice। तो देखो बेटा क्या है सी when it arises फ्रिक्शन कब arise होता है फिर लिखेंगे और पॉइंट्स लेकिन पहले arise लिखेंगे कैसे होता है ये arise। देखो बेटा क्या है when one body is trying to move over the surface of another body whether it slides or whether it rolls when one body tries to slide over the or moves over the surface of another body then there comes a force then there comes into play a force which tries to retard which tries to oppose the relative motion between the two bodies and that opposing force is known as frictional force। ये कब वजूद में आता है बेटा ये वजूद में आता है तब जब दो बॉडीज इन कंटैक्ट विद ईच अदर होती है और एक बॉडी कोशिश करती है दूसरी बॉडी पर चलने की ठीक है ना या चलती है या कोशिश करती है चलती है दूसरी बॉडी पर और जो बॉडी से विचार जिनकी सरफेसेस इन कांटेक्ट में हो और इसी कांटेक्ट के टेंजेंशियल में ये आता है वजूद में आता है और कोशिश करता है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस और बिटवीन द टू बॉडीज को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को क्या करता है अपोज मोशन को नहीं रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। लिखो बेटा थर्ड पॉइंट क्या है इट कम्स इनटू प्ले between two bodies it comes into play between two bodies which are in contact with each other between two bodies when one body tries to move लिखो स्लाइड लिखो क्या लिखो when one body tries to move over the surface of another body over the surface of another body ठीक है ना बेटा when one body tries to move over the surface of another body over the surface of another body और बेटा लिखेंगे or moves over the surface of another body देखो दिखाएंगे बेटा ये दिखाएंगे यहाँ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ये दिखाएंगे ठीक है ना। देखो बेटा क्या इट कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज विच आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर व्हेन वन बॉडी जब एक बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी जब एक बॉडी की सरफेस ट्राई करती है कि मूव करे दूसरी सरफेस की बॉडी पर विच आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर
जब ये कोशिश करती है इस पर मूव करने की या स्लाइड करने की, या स्लाइड हो रही है या मूव हो रही है, तब एक अपोजिंग फोर्स आता है विच ट्राइज टू अपोज देयर रिलेटिव मोशन। इसकी मोशन है आगे, इसकी मोशन है पीछे, इन दोनों की मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है ना। अगर ये ऊपर चलते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को ये बैकवर्ड्स आता है, लेकिन अगर नीचे वाली सरफेस बैक जाती है तो इसको फॉरवर्ड जाता है, क्योंकि अपोज करता है ना रिलेटिव मोशन को। दिखाएंगे यहां बेटा। तो when one body tries to move over the surface of another body, or when body moves over the surface of another body, then there is an opposing force which tries to oppose the relative motion between the two bodies, is known as frictional force. Okay, very nice. लिखा मैंने, it is a contact force, it is a tangential force बेटा, ठीक है ना, मैंने ये लिखी, लिखा बेटा। सी अगर बेटे मैं यहां एक ग्राउंड लूंगा, ठीक है ना, मैंने यहां एक ब्लॉक रखा, तो आपको पता है कि नीचे लगने वाला फोर्स, सपोज इस ब्लॉक का मास बेटे m है, तो नीचे लगने वाला फोर्स बेटे mj है, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन यहां इस बॉडी पर एक क्या हो रहा है, एक फोर्स दैट इज नोन एज नॉर्मल, व्हेन प्रेसिंग से हो रहा है, प्रेसिंग ड्यू टू प्रेसिंग। तो दो फोर्स इस पर एक्ट हो रहे हैं इस बॉडी पर, एक फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है mg वेट डाउनवर्ड्स, और एक फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन टू द ग्राउंड ऑन दिस बॉडी, दैट इज अबव, दैट इज अपवर्ड्स। और ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये रेस्ट में है, ना यहां जाती है ना यहां। लेकिन इस वक्त बेटा फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि ना ये कोशिश करती है बेटा मूव करने की, ना ये चलती है। तो इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा इस पर, जीरो। क्या होगा, जीरो। आप क्या करेंगे बेटा, सपोज मैं यहां बेटा आप इसको यहां फोर्स अप्लाई करूंगा, यहां फोर्स अप्लाई करेंगे। जो ही बेटा मैंने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स यहां पुश किया इस पर, तो बेटा मान लीजिए कि ये रेस्ट में है, भी ये नहीं चल रही है। लेकिन ये क्यों रेस्ट में है, यहां कोई अपोजिंग फोर्स आ रहा है, यहां अप्लाइड फोर्स है बेटा, यहां कोई अपोजिंग फोर्स आ रहा है, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। दैट अपोजिंग फोर्स बेटा क्या होता है, इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। यहां मैंने बेटा धक्का दे दिया, लेकिन ये आगे नहीं गई, रेस्ट में है अभी, लेकिन एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां इनके सरफेस में, बिकॉज द बॉटम सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विद द टॉप सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ये बेटा आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जाता है, क्योंकि आपने अप्लाई किया फोर्स। तो वापस आ रहा है एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स, टेंजेंशियली, बिकॉज इट इज ए टेंजेंशियल फोर्स, मैंने ऑलरेडी लिखा पॉइंट में। लेकिन अपोजिंग फोर्स ये इसको चलने नहीं देता है, अपोज करता है, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, आई बात समझ में? ओके, वेरी नाइस। तो दैट फोर्स इज कमिंग टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। एक सरफेस है बॉटम सरफेस ऑफ द ब्लॉक और दूसरी सरफेस है ग्राउंड की, व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और इनके टेंजेंशियल में ये लगता है। ठीक है ना, ओके। और अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, वो बताएंगे कैसे रिलेटिव मोशन को कैसे अपोज करता है। ठीक है ना, ओके, वेरी नाइस। देखो बेटे सी, लेकिन जब ये कोशिश करता है चलने की, नहीं चलने, जहां नहीं चलता है लेकिन कोशिश करता था ना चलने की, जब ये जो ही आपने अप्लाई फोर्स किया, यहाँ एक अपोजिंग फोर्स आ गया, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अपोजिंग फोर्स क्या है, दैट अपोजिंग फोर्स हियर इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, वेरी नाइस। सपोज बेटा आपने पढ़ा है, यहां दिखाएंगे, यहां देखो बेटे क्या है, यहां दिखाएंगे बेटा ऐसे, ये है बेटे यहाँ ब्लॉक, सपोज ब्लॉक है, यहाँ मास इज इक्वल टू 5 kg का ब्लॉक है। ठीक है ना, मैंने यहां बेटा अप्लाई किया, मान लीजिए कि मैंने अप्लाई किया यहाँ 3 न्यूटन। क्या अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स कितना है बेटा, 3 न्यूटन। ध्यान में रखो बेटा, क्या मैंने यहाँ एक्ट किया बेटा, कितने न्यूटन, 3 न्यूटन। तो बेटा देखो क्या है, ये आगे नहीं जाती, ये रेस्ट में है भी नहीं, लेकिन कोशिश की ना, कोशिश की थी इसने चलने की, नहीं चली। लेकिन तब चाहे वो चले या ना चले, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तब जब ये कोशिश करता है चलने की, चाहे वो फिर चले या ना चले, लेकिन कोशिश करेगा ना चलने की, तब एक अपोजिंग फोर्स यहां आता है, अपोजिंग फोर्स, दैट अपोजिंग फोर्स मैंने स्मॉल एफ से लिखा, दैट इज फ्रिक्शनल। तो ये बिल्कुल अगर ये रेस्ट में है बेटा, रेस्ट में देखो बेटा क्या है, तो यहां भी अगर 3 न्यूटन, यहां भी कितने न्यूटन आ गए, 3 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जितना आपने अप्लाई किया इतना वापस आएगा, लेकिन टेंजेंशियली तो कितना आ गया, 3 न्यूटन। ठीक है ना, ये है कौन सा फोर्स बेटा, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अगर बेटा अगर इसी बॉडी पर आपने कितने फोर्स लगाए, अब आप इसी बॉडी पर आपने अब फोर्स अप्लाई किया बेटा, कितना, सपोज मान लीजिए कि अप्लाइड आपने 4 न्यूटन अप्लाई की, कितने 4 न्यूटन, लेकिन अभी भी रेस्ट में, ये उनने कोशिश की चलने की, लेकिन नहीं चली बेटा, नहीं मूव हुई, नहीं स्लाइड हुई। तो बेटा यहाँ वापस आएगा एक अपोजिट, एक एफ फ्रिक्शनल, तो वो बेटा वो किसके बराबर आएगा, वो भी होगा 4 न्यूटन के बराबर।
तभी ये रेस्ट में होगा, बिकॉज जितना आपने अप्लाई किया इतना वापस आएगा। लेकिन एंड दैट अपोजिंग फोर्सेस टेंजेंशियल टू द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। एक यहाँ ग्राउंड है बेटा और दूसरा यहाँ ब्लॉक है जिसका मास m इज इक्वल टू 5 kg है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही कि वर्टिकली यहाँ जितना यहाँ वेट है इतना नॉर्मल डायरेक्शन है, वर्टिकली तो नहीं ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके तो देखो बेटा क्या है, तो क्या है यहाँ इट जहां एक और पॉइंट लिखो बेटा। चौथा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या लिखा था आपने, इट्स ए कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना बेटा, एक बात लिखी थी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था बेटा, इट एक्ट्स टेंजेंशियली, इट इज दैट पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन द टू बॉडीज व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, वो भी एक पॉइंट लिखा आपने बेटा। यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है इट अपोजेस द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले, इट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज which are in contact with each other when one body tries to move over the surface of, जब कोशिश करेगी, हमने अप्लाई किया था फोर्स, कोशिश की थी लेकिन नहीं चली। लेकिन अगर आप कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है ना। तभी फ्रिक्शनल फोर्स वजूद में आएगा जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, चाहे फिर गाड़ी चलेगी, चाहे फिर ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, मूव करेगा, स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में वो दिस कम्स इनटू प्ले, ये अराइज होता है। क्लियर हुई बात? ओके वेरी नाइस। तो बेटा ये चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है बेटा, ओके देखो बेटा क्या है, इट अपोजेस द इंटेंडिंग मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, it opposes the relative motion or intending motion between the two bodies which are in contact with each other, which are in क्या लिखा बेटा मैंने, it opposes the relative motion or intending motion between the two bodies which are in contact with each other। relative motion तभी अपोज करता है जब ये मूव करेगा, लेकिन इंटेंडिंग मोशन यहाँ एक कोशिश करता था, मोशन करने की कोशिश, लेकिन इसी यहाँ चलने की कोशिश करता था, लेकिन इसी इंटेंडिंग मोशन के अपोजिट में आ गया। रिलेटिव मोशन का वर्ड तब आता है जब बेटा ये मूव करेगा, लेकिन अभी ये मूव नहीं कर रहा है, मैंने अभी कंडीशन ले ली कि रेस्ट में है लेकिन कोशिश करता है, तो इस वक्त ये वर्ड आएगा, इंटेंडिंग मोशन के अपोजिट में एक्ट करता है, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में। जहां टेंडेंसी ऑफ मोशन की, इसी टेंडेंसी ऑफ मोशन अपोजिट में आ रहा है, लेकिन अगर वो चलेगा तो रिलेटिव मोशन को अपोजिट करेगा, जब चलेगा तो रिलेटिव मोशन आ जाएगी, इसके रिलेटिव मोशन को अपोजिट करेगा अगर ये मोशन में आएगा। लेकिन अगर मोशन में नहीं आएगा तो तब जब यहाँ इंटेंट, यहाँ कोशिश करता है ना चलने की, इसी को अपोज करता है, ठीक है ना। ओके आई बात समझ में। अभी वो रिलेटिव ही समझाएंगे, रिलेटिव मोशन को कैसे अपोज करता है दिखाएंगे बेटा, ठीक है ना। ओके वेरी गुड, आई बात समझ में। हाँ सर आई बात समझ। ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, सीरियल इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और इंटेंडिंग मोशन, याद रखा। हाँ देखो बेटे रिलेटिव मोशन का क्या है, इट कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू कांटेक्ट सरफेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना। आप दिखाएंगे कि रिलेटिव मोशन को कैसे अपोजिट करता है। देखो बेटा रिलेटिव मोशन को, हाउ फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, आप ये समझाना है, ये आपको समझाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे कह रहे हैं, अक्सर बच्चों का गलत कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन अपोजिस मोशन। फ्रिक्शन डज नॉट अपोजिस मोशन डियर, बेटा फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं कर रहे हैं ना, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। अरे फ्रिक्शन अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन को, ये बात समझ लो ना, अरे ये बात समझ लो, समझाएंगे समझाएंगे। फ्रिक्शन अपोजिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चौथा मैंने लिखा, फ्रिक्शन अपोजिस, फ्रिक्शन अपोजिस किसको अपोज कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। सर ये दिखाइए क्या होता है, दिखाइए सर थोड़ा हमको दिखाइए। देखो बेटा सपोज ये बेटा ग्राउंड है ना, ग्राउंड, ओके वेरी नाइस, ग्राउंड है, ठीक है ना। एक ब्लॉक यहां है, मान लीजिए बेटा ये एक ब्लॉक है, M1 ब्लॉक है, और इसी ब्लॉक पर एक और ब्लॉक है बेटा, मैंने ले लिया M2 ब्लॉक, ठीक है ना। कितने ब्लॉक ले लिए,
ये बेटे m1 ले लिया, ये ले ले m1 m2 मास है इसका, दूसरे ब्लॉक का, एंड दैट ब्लॉक इज ऑन दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज ऑन द ग्राउंड। ये रिलेटिव मोशन सप्लाई, हाउ फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखो बेटे क्या है, सारे न्यूमेरिकल इसी पर डिपेंड करेंगे, सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेटा डिपेंड करेंगे। देखो समझाएंगे। सपोज बेटे ये चल रहा है यहाँ, ये चल रहा है बेटे, ये ब्लॉक चल रहा है यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से, किस रफ्तार से चल रहा है m1, मान लीजिए v1 है इसकी वेलोसिटी, और ये ब्लॉक चल रहा है इस पर, लेकिन ये वेलोसिटी v2 चल रहा है बेटा, मान लीजिए कि ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। ब्लॉक m1 बेटा यहां चल रहा है किस रफ्तार से चल रहा है बेटा ये m1 चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब द सरफेस ऑफ ग्राउंड, जब ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चलता है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 5 मीटर पर सेकंड चलता है, और बेटा v2 3 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी हमने दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो दैट v2 मींस v2g, v2 का मतलब क्या है v2g, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दैट इज बेटा वो क्या है 3 माइनस दैट इज v2 माइनस vg, vg तो 0 भी इसकी 0 है, तो v2 कितनी है 3, तो 3 माइनस बेटा 0 तो क्या आ गया, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये क्या है एक्चुअली, ये है बेटा v1g, v1g का मतलब है v1 माइनस vg, है ना बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी, फर्स्ट बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है v1 माइनस vg, ग्राउंड तो रेस्ट में है, लेकिन v1 की वेलोसिटी क्या है 5, तो क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में। तो बेटा इसका मतलब है कि ये यहां जो है बेटा ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटा, ये वेलोसिटी भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है ना। देखो बेटा अब मुझे देखना है कि यहां कहां फ्रिक्शन लग रही है और यहां कहां फ्रिक्शन लग रही है, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्राउंड पर कहां लग रही है, अरे हर सरफेस पर दिखाएंगे ना, अच्छी सी बात दिखाएंगे, अच्छा सा पॉइंट क्लियर करेंगे आप लोगों को बेटा। देखो क्या सीरियस, आप देखो बेटा क्या है, पहले ये देखेंगे यहां इसका देखेंगे, इसकी v2 देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू v1, यहां बेटा देखेंगे, यहां पर बैठेंगे तो v2 वेलोसिटी ऑफ v2 विद रेस्पेक्ट टू v1 क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ v2 विद रेस्पेक्ट, अगर कोई यहां ऑब्जर्वर है यहां इसमें, वो देखता है किसको v2 को, तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v2 with respect to v1, बेटा वो क्या लिखेंगे v21 लिखेंगे ना, v21 का मतलब क्या है, अरे 2 को ऑब्जर्व कर रहा है, 2 की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन कर रहा है, अरे ये 1 वाला, ये यहां पर बैठा है, m1 पर बैठा है, m1 पर बैठा है ना, m1 ब्लॉक पर, ये ऑब्जर्व करेगा इसकी, अब देखेगा इसकी वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विद रेस्पेक्ट टू v1। What is the relative velocity of m2 with respect to m1? What is the relative velocity of v2 with respect to v1? यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व स्कोर करता है, ये ऑब्जर्वर है और बेटा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसको ऑब्जर्व करता है। देखो बेटा क्या है v2, ये है v2 माइनस v1 के बराबर है ना डेफिनेशन बेटा, v2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट v2 माइनस v1। लेकिन v2 कितना है बेटा, v2 यहाँ 3 मीटर पर सेकंड, और ये पॉजिटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ ये राइट डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव और बेटा लेफ्ट डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये प्लस 3 है, माइनस v1 कितना है, खुद किस रफ्तार से चलता है, खुद जहां ये ऑब्जर्व करता है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। माइनस है ये फार्मूला का, लेकिन यहाँ खुद क्या है प्लस 5 मीटर, खुद तो चलता है ना राइट डायरेक्शन में, खुद तो चलता है राइट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ले लिया। देखो बेटे क्या है प्लस 3 माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया -5, ठीक है ना। तो 5 माइनस क्या आ गया -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। बात आई समझ में, क्या लिखा बेटा मैंने, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या है बेटा, तो फर्स्ट को देख रहा है कि ये वापस जा रहा है, अरे किस रफ्तार से 2 मीटर पर सेकंड से, इसको नहीं लगता है कि ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन इस जो यहाँ बैठा है m1 पर, इसको लगता है कि v2 पीछे जाता है, अरे पीछे जाता है किस रफ्तार से -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या अपोजिंग फोर्स होगा, इस सरफेस के लिए अपोजिंग फोर्स कहां होगा बेटा, देखो क्या है, इसको लगता है ना कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे लगता है इसको जा रहा है किस रफ्तार से -2 मीटर पर सेकंड से, किसको लगता है, इसको लगता है ना, क्योंकि माइनस मीनस लेफ्ट डायरेक्शन। तो इसको कहां आएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स, इसके लिए बेटा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा आगे आएगा यहां, ठीक है ना। किस पर लगेगा बेटा, आगे लगेगा फोर्स, किस पर, टॉप, इस पर लगेगा, क्योंकि ये यहां जा रहा है, इसको लगता है कि यहां जा रहा है, इसी रिलेटिव मोशन को ये अपोज कर रहा है ना, अपोज ये,
तो यहां क्या, ये क्या आएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां आएगा, इसको यहां आएगा, ये सरफेस इसको यहां देगी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यहां आएगा इसको, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट दिस। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? अरे अक्सर लोगों का ख्याल है कि फ्रिक्शन यहां लगेगा, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्या है, दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो फ्रिक्शन यहां आएगा, इसको यहां टॉप सरफेस पर यहां लगेगी फ्रिक्शन। सोचने की बात यही चल रही है, लेकिन फ्रिक्शन डज नॉट अपोजिट मोशन, फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, ये इसको करता है, तो फ्रिक्शन यहां लगेगी। नहीं आई बात समझ में? टॉप बॉटम सरफेस पर, सेकंड के बॉटम सरफेस पर कैसे फ्रिक्शन लगेगी, यहां लगेगी। आई बात समझ में? अब इस पर कैसे लगेगी, इस पर देखो, अब रिलेटिव वेलोसिटी आप यहां लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी आप किसकी, m1 विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। अगर कोई अब यहां बैठेगा, इसको कैसे लगेगा, ये चलता है, यहां आप ऑब्जर्वर यहां बैठा, यहां देखता है, तो v12 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1, इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, v1 माइनस v2, ठीक है ना। लेकिन अब 2 की वेलोसिटी को, 1 की वेलोसिटी को देखता है 2, ये वेलोसिटी अब यहां ऑब्जर्वर देते, इसकी वेलोसिटी देखता है कहां, तो बेटा v1 क्या है, v1 तो 5 मीटर है, माइनस ये तो पॉजिटिव है बेटा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में चलता है। v2 की क्या है खुद बेटा, ये माइनस है फार्मूला का, लेकिन ये भी राइट में चलता है, तो प्लस 3 लिखो बेटा। क्या है 5 माइनस 3 बेटा, ये है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन पॉजिटिव। इसको लगता है कि ये आगे जाता है, क्या लगता है, इसको लगता है कि ये आगे जाता है, तो इसके लिए फ्रिक्शन कहां लगेगी, इसके लिए फ्रिक्शन लगेगी बैकवर्ड्स, यहां कहां लगेगी फ्रिक्शन, बैकवर्ड्स। लेकिन चलता था क्या है, अरे ये आगे चलता है ना, इसके लिए बिल्कुल लगेगी यहां, इसकी टॉप सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगी बैकवर्ड्स, लेकिन इसके बॉटम सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगी फॉरवर्ड, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिट ये मोशन है। रिलेटिव मोशन क्या है, यहां रिलेटिव मोशन इसकी क्या है, +2 मीटर पर सेकंड। इसी रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है, तो यहां आएगी फ्रिक्शनल फोर्स, यहां नहीं, यहां आएगी, क्योंकि यहां लेकिन पहले के लिए यहां माइनस था, तो इसके लिए यहां आएगी फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। आप देखो यहां दिखाएंगे, आप यहां ग्राउंड पर दिखाएंगे, देखो बेटा, तो ग्राउंड पर क्या आएगा, ये तो आप आई बात समझ, यहां फ्रिक्शन कैसे लगेगा, यहां ये टॉप सरफेस पर, फर्स्ट की टॉप सरफेस पर यहां लगती है, लेकिन सेकंड की बॉटम सरफेस पर फ्रिक्शन यहां लगती है, रिलेटिव, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन ये आ रही है सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, और फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड क्या आ रही है बेटा, यहां आ रही है, यहां +2 यहां आ रहा है, सॉरी यहां आ रही है ना बेटा, यहां v12 क्या आ रहा है, v12 ये आ रहा है +2 मीटर पर सेकंड, तो फ्रिक्शन यहां लगेगी इसके लिए फ्रिक्शन, ठीक है ना, ओके। अब बेटा यहां देखेंगे ये सरफेस, बॉटम ऑफ द फर्स्ट सरफेस एंड टॉप ऑफ द ग्राउंड, देखेंगे अब कहां लगेगी, और इस सरफेस के लिए यहां लगेगी, इस सरफेस, लेकिन इसके लिए यहां लगेगी। ओके आई बात समझ में, समझ लो। अब यहां देखेंगे ग्राउंड पर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी जो क्या चल रही थी बेटा 5 मीटर पर सेकंड से, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, v1 माइनस vg, ठीक है ना। तो कहां है v1 की वेलोसिटी क्या है बेटा, 5 + 5 माइनस बेटा यहां 0 लिखेंगे तो +5 लगती है, कि ग्राउंड पर क्या है इसकी +5, तो यहां लगेगी, इसको यहां +5 लगती है, तो ये रिलेटिव मोशन है यहां, तो यहां लगेगी, यहां इस सरफेस पर लगेगी यहां फ्रिक्शन, इस सरफेस पर, बॉटम सरफेस ऑफ फर्स्ट यहां फ्रिक्शन लगेगी, यहां फ्रिक्शन, क्योंकि रिलेटिव मोशन यहां है, रिलेटिव मोशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां है। अब ग्राउंड पर कैसे लगेगी, ग्राउंड पर कैसे लगेगी, ये देखो, ग्राउंड के सरफेस पर लगेगी फॉरवर्ड, ये कभी नहीं सुना होगा आपने, कभी नहीं सुना होगा। देखो बेटे क्या है, अब यहाँ ये ब्लॉक है ना, ये m1 है, ये m1 किस रफ्तार से चलता है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी टॉप बॉटम सरफेस पर लगता है ऐसी फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अब ग्राउंड पर कैसे लगता है, ग्राउंड की सरफेस पर कैसे लगता है, ये इसकी बॉटम सरफेस पर लगता है फ्रिक्शन ऐसी, क्योंकि रिलेटिव मोशन है यहाँ, लेकिन ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, तो ये बैकवर्ड्स में लगता है। अब ग्राउंड पर कैसे लगता है, देखो बेटा यहाँ लिखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर यहाँ कोई बैठा है ऑब्जर्वर और अब ग्राउंड को देखता है, इसको ग्राउंड लगता है कि ग्राउंड पीछे जाता है, क्या लगता है इसको, ग्राउंड पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगी, आगे। अरे ग्राउंड की सरफेस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, आगे। देखो बेटा
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट फोर्स क्या आएगा, बी जी माइनस V1। अब ग्राउंड को कौन देख रहा है, ग्राउंड को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, M1। अगर M1 पर कोई बेटा यहाँ होगा, M1 पर कोई होगा ऑब्जर्वर, जब ये ऑब्जर्व करेगा ग्राउंड को तो ग्राउंड लगेगा इसको पीछे जाता है। जब ग्राउंड पीछे लगेगा तो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगी, फ्रिक्शन तो बेटा आगे लगेगी। अरे ग्राउंड की सरफेस पर आगे लगेगी, लेकिन बॉटम सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक इट विल क्या बेटा, ये पीछे लगेगी। बात आई समझ में बेटा, बात आई समझ में, समझ लो। जबरदस्त पॉइंट है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ओके, तो देखो आप फ्रिक्शन कैसे लगेगी दिखाऊंगा यहां, देखो बेटा साफ तरीके से दिखाएंगे। सीडीआर अब नया बनाएंगे आपकी खातिर, थोड़ा समझाया मैंने आपको रिलेटिव का कंसेप्ट भी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी भी आना चाहिए। सो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जरूर होना चाहिए, ऐसे वैसे मत पढ़ो। ये बेटा मैंने लिया ब्लॉक M1 और किस रफ्तार से यहां चलता है बेटा, ये भी मैंने लिखा है V1 = 5 मीटर पर सेकंड। और बेटा ये मैंने एक और ब्लॉक ले लिया, यहां बेटा क्या लिखा था बेटा, किस वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो बेटा देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड कहां है बेटा, वो यहां थी कि V12 वो क्या आया था बेटा, V12 ये 2 है V21, सॉरी बेटा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या है बेटा, दैट इज V2 माइनस V1। V2 कितनी है 5 माइनस 3, वो बेटा कितना है +2। तो +2 अगर ये बेटा वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये कहां चल बेटा, ये यहां जाती है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा बेटा, फ्रिक्शन लगेगा यहां फ्रिक्शन लगेगा। अरे गलत तो नहीं लिखा ना, V21 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहां लिखा V2 माइनस V1, तो यहां बेटा क्या लिखना था, यहाँ 3 माइनस 5 लिखना था, तो कितना है बेटा -2। तो ये -2 यहां जा रहे हैं, -2 यहां जा रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, रिलेटिव वेलोसिटी तो यहां है, रिलेटिव वेलोसिटी तो यहां है -2 मीटर पर सेकंड, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, फ्रिक्शन बेटा यहाँ इसको फॉरवर्ड लगेगी, यहां लगेगी फ्रिक्शन पहले के लिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है यहां, तो फ्रिक्शन यहां लगेगी फर्स्ट के लिए। तो दूसरे के लिए क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी इसके लिए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड क्या है, V1 माइनस V2। बेटा वो किसके बारे है, ये वन चल रही है 5 माइनस 3, बेटा ये +2 मीटर पर सेकंड है, तो इसको लगता है कि ये आगे जा रहे हैं, तो इसको यहां लगती है बैक लगेगी फ्रिक्शन, इसको बैक लगेगी, टॉप ऑफ फर्स्ट को बैक लेकिन बॉटम ऑफ सेकंड को फॉरवर्ड। तो यहां बेटा इसको कहां लगेगी, यहां भी देखो बेटा, यहां भी लगेगी इसको, यहां भी फ्रिक्शन इसको लगेगी, इस सरफेस बॉटम पर भी यही बैकवर्ड लगेगी। लेकिन बेटा ग्राउंड को कहां लगेगी, ग्राउंड को लगेगी फॉरवर्ड, ग्राउंड को कहां लगेगी फॉरवर्ड, ये याद रखो, ग्राउंड को फॉरवर्ड लगेगी, ये है ये डायग्राम याद, क्योंकि फर्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज यहां, तो फ्रिक्शन यहां, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज बेटा यहां आगे, लेकिन इसको फ्रिक्शन बैक फर्स्ट लगेगी, रिलेटिव वेलोसिटी यहां, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड। देखो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या है -2, ये यहां इसको लग रही है, तो रिलेटिव फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन आगे लगेगी बॉटम सरफेस ऑफ सेकंड। लेकिन बेटा देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड क्या लग रही है, इसको फॉरवर्ड लगती है, ये R1, तो इसको फ्रिक्शन यहां, और बेटा ये फॉरवर्ड लगती है, देखो बेटा ये यहां फॉरवर्ड, ग्राउंड पर भी ये फॉरवर्ड है ना 5 मीटर, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड्स, और ग्राउंड लगता है अगर यहां कोई बैठेगा इसको ग्राउंड लगता है पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी बेटा आगे, ग्राउंड के टॉप सरफेस पर आगे लगेगी। बात आई समझ में, ये समझ लो। ओके वेरी नाइस, ये याद रखो बेटा, ये याद, जबरदस्त पॉइंट है। ओके वेरी नाइस। सो फ्रिक्शन डज नॉट अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट है बैकवर्ड्स, तो फ्रिक्शन आगे बॉटम सरफेस पर, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड बेटा वो फॉरवर्ड्स है, लेकिन फ्रिक्शन लगेगी बैकवर्ड्स, टॉप सरफेस ऑफ फर्स्ट, और बेटा ग्राउंड पर लगता है कि ये आगे जाता है, और इसको फ्रिक्शन लगेगी बैकवर्ड्स बॉटम सरफेस ऑफ द फर्स्ट, और अगर कोई यहां बैठेगा इसको ग्राउंड लगता है कि ये पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन लगेगी फॉरवर्ड ग्राउंड की सरफेस पर। ओके आई बात समझ में, वेरी नाइस। तो फ्रिक्शन डज नॉट अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो बेटा नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। लिखो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
सीरियर देखो बेटे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला टाइप जो बेटा यहां लिखेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, अगर हम पहले यहां बेटा डिस्कस करेंगे, यहां जो सॉलिड फ्रिक्शन सिर्फ है, लेकिन यहां कुछ बेटा ऐसे ग्रुप बंदी ऐसे करेंगे फ्रिक्शन के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर यहां फ्रिक्शन लिखेंगे इंटरनल फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ठीक है ना बेटा। इंटरनल फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, और बेटे यहां लिखेंगे इंटरनल फ्रिक्शन। सीधे है बेटे, ये पढ़ना है हमको। एक कांटेक्ट सरफेस में आती है, कांटेक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज। ड्राई फ्रिक्शन है, ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन भी लिखा हो, यहां सॉलिड फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज आती है। लेकिन ये फ्लूइड में होती है इंटरनल फ्रिक्शन, फ्लूइड्स में होती है। और बेटे इसका दूसरा नाम है विस्कोसिटी, और फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना बेटा, ये पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में। बेटा फ्रिक्शन के टाइप से एक मैंने लिखा है एक्सटर्नल फ्रिक्शन और कांटेक्ट सरफेस, ड्राई सरफेस के दरमियान, व्हेन टू ड्राई सरफेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और व्हेन टू सॉलिड बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। सॉलिड बॉडीज की बात कह रहा हूं, ड्राई फ्रिक्शन की बात कह रहा हूं। तो बेटा ये फ्रिक्शन हमको मैट्रिक्स में पढ़ने, ये नहीं पढ़ना। ये कहां पढ़ेंगे बेटा? ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो व्हेन डिफरेंट लेयर्स आर इन हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, देन देयर कम्स ए फोर्स दैट अपोजिट रिलेटिव मोशन, and that motion, that opposing force is known as viscous force। वो नहीं पढ़ेंगे, वो बेटा कहाँ पढ़ेंगे? फ्लूइड्स में पढ़ेंगे। ये फ्लूइड्स में, ये फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे बेटा विस्कोसिटी, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिक्स में क्या पढ़ने है? सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ने है। क्या पढ़ने है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन पढ़ने है। कांटेक्ट सरफेस जो ड्राई फ्रिक्शन है, ड्राई फ्रिक्शन यहाँ सॉलिड बॉडीज के दरमियान, सॉलिड बॉडीज और ड्राई फ्रिक्शन है बेटा। ये जो कांटेक्ट सरफेस है, दीज आर सॉलिड सरफेसेस एंड आर ड्राई सरफेसेस। ये पढ़ना है मैकेनिक्स में, ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन पढ़नी है। इंटरनल फ्रिक्शन जो है, इंटरनल फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर्स देयर इन लिक्विड, वो पढ़ेंगे बेटा। कहां पर पढ़ेंगे? वो फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ओके वेरी नाइस। तो छोड़ दो इसको। तो आप इसके टाइप्स देखेंगे, इसके एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या है, ये मैकेनिक्स में है ना, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज, व्हेन टू ड्राई बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो देखो बेटा क्या है ड्राई फ्रिक्शन के टाइप्स। ड्राई फ्रिक्शन जो मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन, बेटा यहां इसको ड्राई फ्रिक्शन कहेंगे, यहां सॉलिड फ्रिक्शन भी कहो, और बेटा इसको कहो एक्सटर्नल फ्रिक्शन भी कहो। बेटे ये पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, यही मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। आप इसके टाइप्स कितने हैं? टाइप्स देखो बेटा, टाइप्स क्या है यहां, देखो बेटे क्या है इसके टाइप्स हैं बेटा। पहली है स्टैटिक फ्रिक्शन, और बेटा दूसरा टाइप जो है एंड दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बेटा तीसरा टाइप जो है एंड दैट इज नोन एज, बेटा इसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बेटा लिखा मैंने? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा मैंने लिखा यहां। ड्राई फ्रिक्शन है, ड्राई फ्रिक्शन की ड्राई, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन हमने छोड़ दी, इंटरनल फ्रिक्शन हमने छोड़ दी बेटा लिक्विड्स में। हम यहां पढ़ेंगे ड्राई फ्रिक्शन, उसके टाइप्स है जो मैकेनिक्स में। इसके तीन टाइप्स है। क्या क्या है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और बेटा इस काइनेटिक फ्रिक्शन के टू टाइप्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन के भी टू टाइप्स है। एक बेटा इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन ज्यादा जो डिस्कस करेंगे यहाँ, पहले ज्यादा जो डिस्कशन होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में होगी, फिर रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन होगी। लेकिन ज्यादा डिस्कशन पहले करेंगे किसके बारे में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन डील करेंगे, ठीक है ना। तो कितने टाइप्स हैं ड्राई फ्रिक्शन के, सॉलिड फ्रिक्शन के मैकेनिक्स में? स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट, और दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ आई विल डिस्कस दिस वन बाय वन। ओके वेरी नाइस डे।
तो बेटा पहला पॉइंट जो यहाँ है दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ यहाँ है जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो बेटा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play between two surfaces which are in contact with each other. But when one body tries to move over the surface of another body, but the motion has not started yet. Okay, आई बात समझ में? क्या बेटा लिखेंगे? Okay. Static friction is that type of friction which comes into play between two bodies, between two contact bodies, between two bodies which are in contact with each other, which are in contact with each other. When one body tries to move, when one body tries to move over the surface of another body, but the motion has not started yet, but the motion has not started yet, ये बेटे डेफिनेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब है कि जो फ्रिक्शन आए बिटवीन टू बॉडीज, कंटेक्ट में आए लेकिन बॉडीज रेस्ट में हूं, लेकिन इस पर धक्का लग रहा है क्योंकि जब भी कोशिश करेगा ना चलने की, यहाँ चलेगी या चलने, यहाँ कोशिश करती है बॉडी चलने की लेकिन चल नहीं चलती है, नहीं स्लाइड हो रही है, नहीं मूव हो रहे हैं। तो जो अपोजिंग फोर्स आ रहा है ना बिटवीन टू बॉडीज विच आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर, और वही अपोजिंग फोर्स जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, इंटेंडिंग, यहाँ रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रहे, यहाँ तो मोशन ही नहीं हो रहा है, विच अपोजेस द इंटेंडिंग मोशन, विच अपोजेस द इंटेंडिंग मोशन, which opposes the impending motion, जो मोशन जहां बॉडी कोशिश कर रही है, which opposes the tendency of motion of the body, which opposes the tendency of motion, जहां बॉडी कोशिश करेगी चलने की और इसी को अपोज करेगी, and that force is known as static frictional force। और यहाँ मोशन भी स्टार्ट नहीं हुई है, दिखाई नहीं बेटा, यहाँ लिखो is that type of force, is that type of friction which comes into play between two bodies which are in contact with each, क्योंकि contact force है with each other when one body tries to move the surface of another body, जब एक बॉडी कोशिश करेगी कि चलेगी, स्लाइड करने की कोशिश करेगी दूसरे सरफेस की बॉडी पर, लेकिन बट द मोशन हैज नॉट स्टार्टेड, लेकिन मोशन भी स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, तो ये अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ मोशन को, किसको करता है? टेंडेंसी, जहां बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन हो लेकिन अभी बॉडी की मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, तब जो अपोजिंग फोर्स जहां आ रहा है दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। दिखाएंगे यहाँ, ये दिखाएंगे, देखो बेटा इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये बताएंगे कैसे सेल्फ एडजस्टिंग है। देखो बेटा सीरियर, यहाँ बेटा मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ ब्लॉक ले लिया, ठीक है ना, इसका मान लीजिए ब्लॉक है यहाँ। ओके वेरीनेस, आपने यहाँ बेटा मान लीजिए कि यहाँ आपने अप्लाई किया 5 न्यूटन, कितने अप्लाई किए? आपने अप्लाई किया 5 न्यूटन। ये आपको पता है कि यहाँ बेटा नीचे लगने वाला फोर्स mg है, यहाँ नॉर्मल है, ये n किसके बराबर है? mg तो ऊपर जाएगी नीचे, इसके साथ हमको कुछ को लेना देना कुछ भी नहीं है, इसके साथ कुछ भी लेना नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं आ रही क्योंकि फ्रिक्शन डज नॉट कम्स इनटू प्ले नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल इज ए कांटेक्ट फोर्स व्हिच एक्ट्स नॉर्मली बिटवीन टू फोर्सेस, लेकिन फ्रिक्शन इज दैट कांटेक्ट, दैट पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू कांटेक्ट्स बट टेंजेंशियली। तो बेटा हमको सिर्फ यहाँ हॉरिजॉन्टली लेना है, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो मैंने बेटे एफ अप्लाई कितना किया है? 5 न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ बेटे रेस्ट में भी नहीं चल रहे, रेस्ट में है, तो यहाँ अपोजिंग फोर्स आएगा, यहाँ एक अपोजिंग फोर्स एफ फ्रिक्शनल, वो बेटा वो भी किसके बराबर होगा? वो भी बेटा 5 न्यूटन के बराबर। और ये इस वक्त होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होगा? क्योंकि बॉडी किसमें है? रेस्ट में। कि उसने टेंडेंसी थी यहाँ, मोशन की टेंडेंसी यहाँ थी बॉडी की, लेकिन यहाँ नहीं चली, तो अपोजिंग फोर्स जो आ रहा है ग्राउंड और किसके बॉटम सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक, तो दैट कांटेक्ट फोर्स व्हिच एक्ट्स टेंजेंशियली इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यही बॉडी बेटा लेंगे, यहाँ सपोज मैंने यहाँ इंक्रीज किया फोर्स, ये बेटा ब्लॉक है, मैंने 5 न्यूटन के बजाय मान लीजिए कि कितने न्यूटन से अप्लाई किए? 7 न्यूटन एफ अप्लाई।
लेकिन ये कोशिश करते हैं चलने की, यहाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन यहाँ है लेकिन अभी रेस्ट में है, अभी नहीं बेटा, अभी मूव नहीं हो, तो यहाँ अपोजिंग फोर्स आ रहा है, टेंजेंशियली एक अपोजिंग फोर्स आ रहा है, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज बेटा, दैट अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स बेटा। वो बिल्कुल आएगा किसके बराबर, 7, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट बेटा, यहाँ आ गया, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, आई बात समझ में। हाँ अगर बेटा यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, यहाँ बेटा सपोज मैंने यहाँ किया, अब बढ़ाएंगे और फोर्स बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे फोर्स, अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए कि मैंने यहाँ 9 न्यूटन अप्लाई किए बेटा, कितने अप्लाई किए, अप्लाइड 9 न्यूटन। तो लेकिन बेटा अभी मोशन नहीं स्टार्ट हुई है, अभी रेस्ट में है ब्लॉक, तो बेटा यहाँ ग्राउंड पर यहाँ फ्रिक्शन लगेगी, यहाँ बैकवर्ड बेटा ऐसी टेंजेंशियली लगेगी बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड बॉटम सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक। तो बेटा फ्रिक्शन यहाँ कितने न्यूटन बेटा, एग्जैक्टली 9 न्यूटन आए, 9 न्यूटन। अभी क्योंकि जहां इतना फोर्स इतना, तो अभी इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0, तभी इक्विलिब्रियम में होगी ना, इक्विलिब्रियम रेस्ट में है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना लग रहा है, 9 न्यूटन, एंड दैट फोर्स इज हियर स्टैटिक, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी यहाँ है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ। यहाँ पे कितने न्यूटन अप्लाई किए, 5 न्यूटन, तो यहाँ 5 न्यूटन। यहाँ कितने अप्लाई किए, 7 न्यूटन, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स 7 न्यूटन। यहाँ कितना अप्लाई किया, 9 न्यूटन। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में कितना है बेटा, 9 न्यूटन, ठीक है ना। बात आई समझ में बेटा, बात आई समझ में। तो ये फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेटा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बेटा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। व्हाई बेटा, कभी लिखा होता है कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, कौन सा होता है, एक ही फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, वो है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों, बिकॉज दिस फ्रिक्शन एडजस्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। यहाँ कितना था अप्लाइड फोर्स, 5 न्यूटन, तो इसने अपने आप को एडजस्ट किया, कितना अपोजिंग फोर्स है, 5 न्यूटन। यहाँ कितना अप्लाई किया, 7 न्यूटन। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ने अपने आप को एडजस्ट किया और अपोज किया 7 न्यूटन को, रेस्ट में आ गई 7 न्यूटन। यहाँ कितना एडजस्ट किया, जितना यहाँ अप्लाई हुआ 9 न्यूटन, यहाँ उसने वापस दे दिया 9 न्यूटन। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि जितना अप्लाई हो रहा है इतना ये बैक अपोज कर रहा है, टेंडेंसी ऑफ अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ मोशन को। तो दैट फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, and this is that force which comes into play between two surfaces which are in contact with each other, but when motion has not started yet, and this force opposes the tendency of motion, ठीक है ना। and it is a self adjusting force। self adjusting का मतलब क्या है, it adjusts, it is equal to the force which is applied on it, it is equal to the force which is applied, it is equal to the force which is applied on it, it is equal to the force which is applied but in opposite direction, but opposes it। okay, आई बात समझ में, good, very nice, and that is known as static frictional force। okay, अब डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या करेंगे बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा यहां लिखेंगे दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप यहां लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा ये क्या है, लिमिटिंग, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ एक बात है जो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी दिखाई ना बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग, अभी ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा एक और बात कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। बेटा क्या होता है, वेरिएबल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, क्योंकि जब 5 न्यूटन से अप्लाई करेंगे तो 5 न्यूटन, अगर 6 न्यूटन से अप्लाई करेंगे तो अपोजिट में 6 न्यूटन, अगर 7 न्यूटन तो अपोजिट में 7 न्यूटन, अगर 8 तो 8। तो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स बिकॉज इट वेरीज अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। जितने अप्लाइड फोर्स है इसी के हिसाब से ये अपोज करता है, ठीक है ना। हाँ ओके, आप क्या है दूसरा टाइप आप डिस्कस करिए, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बेटा, इट इज द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शनल होता है लेकिन मैक्सिमम होता है, इट इज द maximum static frictional force, maximum value of static frictional force। it is the maximum value of static frictional force। बेटे क्या होता है, it is the maximum value of static frictional force। देखो बेटे क्या है,
क्या लिखा मैंने, क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ होता है किसका? ये तो स्टैटिक ही होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है। जब मैक्सिमम मिनिमम की बात आई तो ये कांस्टेंट फोर्स है। क्या है? इट इज ए कांस्टेंट फोर्स, इट इज ए कांस्टेंट फोर्स। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स खुद होता है वेरिएबल। लेकिन स्टैटिक का एक केस है जिसको सेकंड टाइप है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इट इज मैक्सिमम वैल्यू, जब भी ये मैक्सिमम मिनिमम की बात आ रही है तो कांस्टेंट है होता है। मैक्सिमम या मिनिमम का मतलब है कांस्टेंट बेटा। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज ए कांस्टेंट फोर्स, बट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। ठीक है ना? ओके देखो बेटा, अभी मैंने दिखाया ना एक एग्जांपल। देखो बेटा, अगर हम यहाँ बेटा कितने न्यूटन अप्लाई करेंगे, देखो बेटा 5 न्यूटन करेंगे अप्लाई, लेकिन ये भी रेस्ट में नहीं चली तो वापस क्या आ रहा है? मान लीजिए कि 5 न्यूटन, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये। अगर बेटा मान लीजिए कि आप, मैंने थोड़ा फोर्स बढ़ाया यहाँ बेटा, मान लीजिए कि मैंने कितने अप्लाई किए इसी ब्लॉक पर, मैंने अब 7 न्यूटन अप्लाई किए, लेकिन अभी नहीं चला, एफ अप्लाई 7, लेकिन यहाँ वापस क्या आया? एफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बेटा? एफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा ये भी 5 न्यूटन, क्योंकि ये रेस्ट में है। और बेटा मैंने बढ़ाया फोर्स, अब मैंने बेटा बढ़ाया फोर्स, मुझे 9 न्यूटन मैंने अप्लाई किया बेटा, ठीक है ना? तो 9 न्यूटन पर ये नहीं चली बेटा, नहीं चली, तो अपोज में क्या है? बी भी रेस्ट में है ब्लॉक, ये ग्राउंड है बेटा। तो यहाँ क्या अपोजिट में आ रहा है? अपोजिट में आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो कितना आ रहा है स्टैटिक? वो भी बेटा 9 न्यूटन, ठीक है ना? अब मैंने क्या किया बेटा? मैंने थोड़ा किया यहाँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ 9.1 अप्लाई किया। क्या किया अप्लाई? कितना किया बेटा? अरे कितना किया अप्लाई? 9.1 न्यूटन मैंने यहाँ पे अप्लाई किए, 9.1। तो बेटा अभी चलने लगा, इट मूव्स नाउ, इट इज नॉट नाउ रेस्ट, ये चलने लगा विद सम वेलोसिटी, ये चलने लगा, नॉट नाउ रेस्ट। अभी रेस्ट में नहीं है, ये मूव करने लगा किस पर? 9.1 न्यूटन पर। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या था जहां ये रेस्ट पर आ 9, एंड दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज, बेटा इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है जहां पर ये बॉडी रेस्ट में रही, और इसके बाद जो भी आपने थोड़ा सा बढ़ाया ये चलने लगी, 9.1 पर उसने मूव किया, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? 9 क्या है? एफ स्टैटिक है, ये मैक्सिमम बन गया, मैक्सिमम, एंड दैट एफ मैक्सिमम इज एफ लिमिटिंग, और ये कितना है बेटा? 9 न्यूटन। तो ये 9 न्यूटन है बेटा, यहाँ कांस्टेंट, ठीक है ना? कांस्टेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जो भी यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन आई थी वेरिएबल था, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स। बात आई समझ में? अरे बात आई समझ में? अरे 5 न्यूटन से अप्लाई किया, 5 न्यूटन नहीं, रेस्ट में भी। अरे 7 न्यूटन अप्लाई किया, नहीं चली, रेस्ट में है 7 न्यूटन अपोज। तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, बिकॉज इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लेकिन ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, कौन? लिमिटिंग, क्योंकि इससे मैं जो भी फोर्स लगा यहाँ पर ये तो चलने लगी, ठीक है ना? अब मैंने 9 न्यूटन से अप्लाई किया, भी रेस्ट में है, तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, भी स्टैटिक है। लेकिन जब मैंने 9.1 तो ये चलने लगा, तो क्या था मैक्सिमम स्टैटिक जहां ये नहीं चली, जहां ये रेस्ट पर रही, वो 9 न्यूटन था, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो कितना है? 9 न्यूटन, एंड दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। आई बात समझ में? अब क्या है? अब है लास्ट में तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन तीसरा टाइप बेटा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन between two bodies which are in contact with each other when one body tries to move over the surface of another body. That type of friction when one body moves over the surface of, when one body moves over the surface of another body, that type of friction when one body moves over the surface of another body is known as, बेटा इसको क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन।
अरे जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर चलेगी, मूव करेगी, मोशन करेगी, तब जो भी अपोजिंग फोर्स होता है ना, जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को, अरे मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ? जैसी बेटा मान लीजिए कि यहाँ ये बेटा ये ग्राउंड पर है ब्लॉक, ये चल रहा है v = 5 मीटर पर सेकंड से, तो इस पर जहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये आगे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ फ्रिक्शन इसको पीछे लगेगी, जो फ्रिक्शन यहाँ लगेगी बेटा, एंड दैट फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो बेटा इस बॉटम सरफेस पर ये बैकवर्ड लगेगी, लेकिन ग्राउंड पर कहाँ लगेगी? फॉरवर्ड। क्यों ग्राउंड पर बेटा ये लगेगी फॉरवर्ड फ्रिक्शन? क्यों फॉरवर्ड लगेगी बेटा? क्यों? फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। देखो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ दिखाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ये ब्लॉक है, ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा? vb माइनस vg। vb कितना है बेटा? +5 माइनस ग्राउंड क्या है? 0 +5 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई ग्राउंड पर कोई आदमी है, अगर ये बेटा ऑब्जर्व करेगा इसको लगेगा कि आगे जाता है +5 से, तो फ्रिक्शन क्या आएगी? अपोजिट, बिकॉज़ फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन बट रिलेटिव मोशन। अगर आप यहाँ पर कोई बैठेगा, कहां पर बैठेगा आप? देखो बेटा ये समझाएंगे ना, मैंने पहले भी समझाया आपको। आप यहाँ देखो, अगर यहाँ ये ब्लॉक है, अब आप देखो बेटा, आप यहाँ बेटा यहाँ इसी ब्लॉक पर बैठा कोई बंदा, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ है, ये चलता है खुद किस रफ्तार से चलता है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड से। आप किसको देखता है? ग्राउंड की सरफेस को देखता है, इसको लगता है कि ग्राउंड पीछे चलता है, पीछे। देखो बेटा कैसे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ब्लॉक किस रफ्तार से चलता है? 5 मीटर पर। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक क्या है बेटा? अरे ये है vg माइनस vb। अरे vg कितना है? 0। vb कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। तो -5 लगेगा ना। इसको लगता है कि ये पीछे जाता है, इसको लगता है कि पीछे, तो फ्रिक्शन कहाँ होगी? ये सरफेस पर फॉरवर्ड, बिकॉज़ फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन बट रिलेटिव मोशन। तो ये दैट हियर दिस फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, हियर दिस फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, हियर दिस फ्रिक्शन इज काइनेटिक, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन, रिलेटिव मोशन। तो ग्राउंड की सरफेस पर कहाँ लगेगी? आगे। लेकिन बॉटम सरफेस पर कहाँ लगेगी? पीछे फ्रिक्शन, क्योंकि रिलेटिव मोशन यहाँ ऐसे, तो फ्रिक्शन पीछे। लेकिन ग्राउंड अगर यहाँ कोई बैठेगा, इसको ग्राउंड लगेगा कि ये पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन इसको आगे लगेगी, याद रखना। अरे जब भी कोई गाड़ी चलती है ना, जब भी कोई स्लाइड हो रहा है ना ग्राउंड पर, अरे बॉटम आप जो बॉडी है इसको पीछे लगता है, लेकिन ग्राउंड की सरफेस पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगती है। कभी पता है? अरे अक्सर बच्चों को क्या पता है? अरे खाक पता है ना बेटा, समझ लो कहानी। न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे अगर ये नहीं समझ में आया, न्यूमेरिकल्स बेटा गलत हो जाएंगे आपको अगर ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अब बेटा आप काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स है ना, 2 टाइप्स क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स है बेटा, ये याद रखा। आप एक बार फिर समझाऊंगा। अगर ब्लॉक बेटा यहाँ चलेगा, मान लीजिए कि ब्लॉक यहाँ चलता है 7 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक चलता है, ये ब्लॉक यहाँ चलता है। पता है यहाँ फ्रिक्शन कैसे आएगी? यहाँ आएगी बॉटम सरफेस पर, यहाँ फ्रिक्शन लगेगी ब्लॉक को पीछे। लेकिन ग्राउंड को कहाँ लगेगा? अगर अगर कोई यहाँ बैठेगा, इसको ग्राउंड लगेगा कि ये पीछे चलता है। ग्राउंड अगर पीछे चलता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? यहाँ, ग्राउंड को यहाँ लगेगी। फ्रिक्शन फॉर टॉप सरफेस ऑफ ग्राउंड, ये फ्रिक्शन है फॉर बॉटम सरफेस ऑफ ब्लॉक, फॉर बॉटम सरफेस ऑफ ब्लॉक। ओके, वेरी नाइस। आई बात समझ में आए? ये समझ लो। अरे ब्लॉक को पीछे लगेगी, लेकिन ग्राउंड की टॉप सरफेस पर, ग्राउंड की सरफेस को फॉरवर्ड लगेगी। ओके, वेरी नाइस, गुड। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। एक तो बेटा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा टाइप है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या बात है? दैट टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? when one body slides
slides over the surface of another body. Here beta, when one body rolls over the surface of another body, देखो बेटा क्या लिखा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आती है, जब एक बॉडी घसीट के जाती है ना दूसरी बॉडी पर, तो अपोजिंग लगने वाला रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है, दैट फोर्स इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन जब एक बॉडी रोल कर रही है ना, जैसे व्हील चल रहा है, गाड़ी की जो टायर चल रहा है, तो जो इस पर अपोजिंग फोर्स लग रहा है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट लग रहा है, इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, पहले ये पढ़ेंगे बेटा रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, यही बात है। बयान कब आता है? It is that type of friction which comes into play when one body slides over the surface of another body. It is that type of friction, kinetic friction, which comes into play when one body rolls over the surface of another body. ठीक है ना। अगर बेटा देखो यहाँ दिखाएंगे, सपोज बेटा यहाँ है ना, यहाँ ये ब्लॉक है, यहाँ घसीट के जाता है, ऐसे चलता है ना, स्लाइड हो रहा है यहाँ, ऐसे फ्रॉम दिस टू दिस मोशन हो रहा है, यहाँ इसको वेलोसिटी हो रहा है, तो जो पीछे लगने वाला फोर्स है ना, घसीट के जब जाती है, स्लाइड की जाती है, तो देखो बेटा क्या है, जब स्लाइड होके जाती है तो ये जहां अपोजिंग फोर्स लग रहा है ना, इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर यहाँ कोई व्हील चल रहा है ना, व्हील बेटा चल रहा है, तो व्हील बेटा देखो है ना, जो इसके अपोजिट में लग रहा है ना फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बेटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना बेटा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। वो डिस्कस करेंगे, सेपरेट करेंगे, लेकिन थोड़ा मैंने बताया, आगे डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी नाइस। अब बेटा देखो क्या है, मैंने थोड़ा दिखाया है, आगे डिस्कस करना है, ये न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल करने आगे डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी नाइस। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा, कॉज ऑफ फ्रिक्शन दो थ्योरी है बेटा। एक ओल्ड थ्योरी कह रही है cause of friction is roughness is the cause for friction। roughness is the cause for friction। ओके, लेकिन न्यू थ्योरी क्या कह रही है, मॉडर्न थ्योरी क्या कह रही है, electromagnetic forces are responsible for friction। क्या बेटा कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन? ओल्ड थ्योरी ये कह रही है जितने सरफेस जो है ना रफ है, जितनी सरफेस रफ है, खुरदरी है, स्मूथ नहीं है, इतनी फ्रिक्शन ज्यादा है, ये ओल्ड थ्योरी कह रही है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है बेटा। और मॉडर्न थ्योरी क्या करे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जितनी दो सरफेस के दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग हो, मॉलिक्यूलर फोर्स एक्चुअली होते हैं ना एटॉमिक फोर्सेस या मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, तो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉडीज जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, इतना इसको मुश्किल हो जाएगा ना चलना, इतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ये डिस्कस करेंगे थोड़ा बेटा। ठीक है ना, लेकिन ये आगे वाले टॉपिक में बेटा डिस्कस करेंगे, इस वक्त नहीं, तो इस इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।